डियर स्टूडेंट्स, आज अपने ट्राई हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ट्राई हेलो एल्केन्स बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, किस प्रकार की इनकी मैनेजमेंट होती है, वो सारी चीज़ें आज अपने क्या करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि ट्राई हेलो एल्केन्स कहते किसे? ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं? तो ट्राई हेलो एल्केन्स वही होगा जिसके अंदर क्या हो, तीन हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, प्रेजेंट हो। ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर तीन हाइड्रोजन परमाणु से होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? ट्राई हेलो एल्केन्स कहलाता है। ट्राई हेलो एल्केन्स कहलाता है। तो ट्राई हेलो एल्केन्स में भी अपने चैप्टर के अंदर कौन सा चैप्टर यानी कौन सा टॉपिक दे रखा है? तो हेलोफॉर्म दे रखा है। हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म क्या होता है? हेलोफॉर्म के अंदर वही कंपाउंड आएंगे जो क्या हो, एक कार्बन युक्त हो, जैसे CCl, CH, Cl3, जिसे क्या बोल देते हैं अपने? क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। दूसरा CHBr3, जिसे क्या बोल देते हैं? ब्रोमोफॉर्म बोल सकते हैं। ब्रोमोफॉर्म बोल देते हैं। तीसरा CHI3, जिसे क्या बोल देते हैं? हाइड्रोफॉर्म। और चौथा कौन सा होगा? CHF3, जिसे फ्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। इस प्रकार का कंपाउंड अपने इसमें नहीं पढ़ेंगे, ब्रोमोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म नहीं पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण रूप से जो हेलोफॉर्म होते हैं, हेलोफॉर्म के दो ही यौगिक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सा? एक तो होता है क्लोरोफॉर्म, दूसरा होता है हाइड्रोफॉर्म। इनकी बनाने की विधि देखेंगे और कौन से यौगिक होते हैं जो क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे कि हेलोफॉर्म के कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है? तो दो ही महत्वपूर्ण यौगिक है, एक तो क्लोरोफॉर्म है, दूसरा हाइड्रोफॉर्म है। ब्रोमोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म इस टाइप की यौगिक न तो अपने चैप्टर में है और न ही अपने इन्हें क्या करेंगे, देखेंगे। ऐसे होते नहीं है, ना ही इनकी कोई बनाने की विधि होती है। अगर बनाने की विधि में अगर आ भी जाए तो फोर जैसे रिएक्शन अपने देखते हैं, उनकी जगह अपने क्या ले लेंगे? फ्लोरीन ले लेंगे और ब्रोमीन ले लेंगे। ठीक है। तो हेलोफॉर्म में दो महत्वपूर्ण यौगिक है, कौन से? एक तो क्लोरोफॉर्म है, दूसरा हाइड्रोफॉर्म है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से यौगिक देते हैं? हेलोफॉर्म कौन से कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं? तो इसकी सिंपल सी एक ध्यान रखना कि दो स्ट्रक्चर होगी। फर्स्ट CH3 CHOH R, इसे क्या बोल देते हैं? ए स्ट्रक्चर दे देता हूं। दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी लिख लेता हूं मैं? CH3 COO R। अब आपसे पूछेगा, कोई चार यौगिक दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से उन यौगिकों को छांटिए जो क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आर की जगह चेंज करना। आर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आर की जगह या तो एल्किल समूह लिख सकते हो, एल्किल, दूसरा या फिर हाइड्रोजन परमाणु लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन परमाणु लिखता हूं तो क्या बनेगा? CH3 CH2, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर क्या हो जाएगा? 2, साथ में क्या है? OH, मतलब एथेनॉल बन जाएगा। अगर आर की जगह मैं कोई एल्किल समूह मतलब मेथिल ले लेता हूं, क्या बनेगा? CH3 CH CH3 OH, मतलब 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर आर की जगह मैं क्या लेता हूं, पहले हाइड्रोजन परमाणु ही लेता हूं, तो क्या बनेगा? CH3 CHOH, मतलब एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और फोर्थ आर की जगह क्या लेता हूं मैं, कोई मेथिल समूह लेता हूं, तो CH3 COO3, मतलब क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि अपने को जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होंगे वो कौन से कंपाउंड देंगे। तो क्या दे सकता है अपना? एथेनॉल दे सकता है, प्रोपेन-2-ऑल दे सकता है, एसिटाल्डिहाइड दे सकता है और एसीटोन दे सकता है। ऐसे नहीं है कि ये चारों कंपाउंड ही क्या करेंगे, अभिक्रिया देंगे। आर की जगह अपने और भी कुछ मतलब एल्किल की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पर मैं एथिल लिखता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1 2 3 4 4 कार्बन का हो जाता, तो मतलब ये बनता क्या, ब्यूटेन 2 ओल बनता। मतलब ब्यूटेन 2 ओल भी क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर प्रोपेन लिख लेता तो पेंटेन 2 ओल बनता, और पेंटेन 2 ओल भी क्या करता, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता। तो आपको ये दो स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है कि ऐसे स्ट्रक्चर वाले कोई भी कंपाउंड ये यौगिक मिल जाता है अपने को, वो क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आर की जगह अपने को सिर्फ चेंज करके देखना, आर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं एल्किल में, मेथिल लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं, ब्यूटिल लिख सकते हैं, प्रोपिल लिख सकते हैं, हेक्सिल लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भी एल्किल्स में लिख सकते हैं। और आर की जगह क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु लिख सकते हैं। तो इसमें तो क्या बन सकता है, ओनली क्या बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा। कुछ भी लिख के देख लो, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा या फिर द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, दो टाइप के एल्कोहल बनेंगे। इसके अंदर अगर अपने आर की जगह क्या लिखते हैं, एल्किल्स में लिखते हैं, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और अगर हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और कौन से, वो भी इस टाइप की, जो इस टाइप की श्रृंखला क्या करते हो, रखते हो। जब अपने रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो ये देखेंगे कि ए टाइप का अगर अपने कोई कंपाउंड लिया है तो वो ऑक्सीकृत होकर किस में चला जाएगा, बी कंपाउंड में चला जाएगा। ए कंपाउंड वाला अगर अपने ए कंपाउंड वाला कोई यौगिक लिया, वो ऑक्सीकृत होकर किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। मतलब अगर ए वाला कोई यौगिक ले रहे हैं और उसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले बी वाले यौगिक में कन्वर्ट होगा। अगर अपने बी वाले यौगिक ले रहे हैं तो वो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, एक स्टेप अपना रिएक्शन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे स्टेप देखेंगे अपने रिएक्शन की, तो अगर एल्कोहल लेके चलते हैं तो एल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होगा, अगर प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं तो वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर अपने एथिल एल्कोहल ले रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब ऑक्सीकृत होगा। अगर अपने क्या ले रहे हैं, द्वितीयक एल्कोहल ले रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर डायरेक्ट अपने रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन ले ले तो वो क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया का अपने स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, जैसे अपने इनकी फर्स्ट बनाने की विधि देख लेते हैं। डायरेक्ट फर्स्ट बनाने की विधि में कौन सी आती है, तो प्रयोगशाला विधि आती है। और प्रयोगशाला विधि को अपने को क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा। प्रयोगशाला विधि को अपने को क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप याद करना होगा। क्लोरोफॉर्म की बनाने की प्रयोगशाला विधि है, क्लोरोफॉर्म को बनाने की क्या है, प्रयोगशाला विधि है। इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है कि जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण क्या करता है, जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है, जल के अणु के साथ में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। प्लस में नवजात क्लोरीन परमाणु, नवजात क्लोरीन परमाणु बनाता है। कैसे, जैसे विरंजक चूर्ण का अपने को पता है सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में, जल के अणु के साथ में, तो H2O जल का अणु ले लिया, बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया अपना, एक था, दो कंप्लीट हो गए। दो हाइड्रोजन परमाणु थे तो दो हाइड्रोजन परमाणु भी कंप्लीट हो गए। दो क्लोरीन परमाणु रह गए तो वो दो क्लोरीन परमाणु के रूप में मुक्त होंगे। नवजात क्लोरीन परमाणु का मतलब नए अणु के रूप में मुक्त न होकर किस में मुक्त होंगे, क्लोरीन परमाणु के रूप में ही क्या होंगे, मुक्त होंगे। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करवाई है फर्स्ट स्टेप में अपने ने किसके साथ, जल के अणु के साथ में, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में नवजात क्लोरीन। रिएक्शन अपनों ने दिखा दी। अब सेकंड क्या होगा कि इसके अंदर यूज क्या करते हैं प्रयोगशाला विधि में, एथेनॉल यूज करते हैं। क्या करते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। यही होता है अपने एथेनॉल का सूत्र। अब ये एथेनॉल क्या करेगा, क्लोरीन परमाणु इस एथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, CH3CHO। ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होना। अगर यहां से क्या हो जाए, दोनों हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित हो जाए
दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित हो जाए तो क्या बन जाएगा, CHO लगा दिया, साथ में निकल के आ जाएगा 2HCl निकल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं अपने, एथेनॉल। और कन्वर्ट किस में हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और मैंने स्ट्रक्चर क्या बताई थी, स्ट्रक्चर ये बताई थी कि CH3 COH R ए स्ट्रक्चर ली थी, और दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी ली थी, B CH3 COR। कि पहला वाला कंपाउंड हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट होता है, दूसरे वाले कंपाउंड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, या फिर इसे बोल सकते हैं ऑक्सीकृत होता है। अगर R की जगह मैं क्या रखूं, H लिखूं, तो एक टाइप से एथेनॉल ही बनेगा, और वो कन्वर्ट किस में होगा, H ही यहाँ पर होगा, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर अपने क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वाला कंपाउंड ले रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, अभिक्रिया की एक स्टेप बढ़ जाएगा, ओनली एक स्टेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा इसका, ये जो एसिटाल्डिहाइड बना है CH3 COH, ये क्या करेगा, पुनः नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CCl3 CHO, और 3 क्या निकाल देगा, HCl। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरेल बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। वैसे इसका नामकरण क्या होगा, तो इसका नामकरण होगा एसिटाल्डिहाइड ट्राइक्लोरो, एसिटाल्डिहाइड ट्राइक्लोरो इसका क्या होगा, वैसे नामकरण होगा। और आईपीओसी नाम भी पूछ लेता है कि क्लोरल का आईपीओसी नामकरण क्या होता है, तो क्लोरल का आईपीओसी नाम निकालेंगे तो 1 और 2, 2 पर क्या आता है, 3 बार क्या आ रहे हैं, क्लोरीन परमाणु आ रहे हैं, तो 2 बार 3 बार क्या लिख देंगे, 3 ट्राई क्लोरो, उसके बाद में 1-2 कार्बन परमाणु पर क्या होता है, एथ, साथ में जुड़ा क्या हुआ है, एल्डिहाइड समूह, तो क्या बोल देंगे, एथेनॉल बोल देंगे। अब इसमें कन्वर्ट किस में हो रहा है, कि एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरल में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, कि जो अपना बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस क्लोरल के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और किसका निर्माण कर लेगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा। कैसे, यहां पर दिखाऊं, तो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, कि जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या करेगा, क्लोरल के साथ में, मतलब CCl3 दो अणु लूंगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु को मुझे क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ये क्या कर लेगा, दोनों हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर लेगा, और क्या बना लेगा, 2 अणु CHCl3 क्लोरल के बना लेगा, प्लस में क्या निकाल देगा, तो कैल्शियम वैसा का वैसा पड़ा है, 1 2 3 4, मतलब 2 क्या हो जाएंगे, O हो जाएंगे, साथ में जुड़ क्या रहा है, COO, एक हाइड्रोजन परमाणु आ रहा है साथ में, तो एक हाइड्रोजन परमाणु लगा के अभिक्रिया को क्या कर लूंगा, संतुलित कर लूंगा। इस टाइप से किसका निर्माण हो गया, क्लोरल यानी क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, तो इसे क्या बोल देते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट बोल देते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि फॉर्मेट COOH, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम साथ में है, और फॉर्मिक अम्ल की तरह क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए क्या यूज कर लिया अपनों ने, फॉर्मेट यूज कर लिया। को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, कैल्शियम फॉर्मेट निकल गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि रिएक्शन में था क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था क्या, कि विरंजक चूर्ण जल के अणु के साथ में अभिक्रिया करके क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और नवजात क्लोरीन परमाणु बनाता है। अब ये नवजात क्लोरीन परमाणु क्या करता है, जो अपना एथेनॉल यूज किया है उस एथेनॉल को किस में ऑक्सीकृत कर देता है, एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये एल्डिहाइड पुनः नवजात क्लोरीन परमाणु से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरल में कन्वर्ट हो जाता है। बना हुआ क्लोरल क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म बना लेता है, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देता है, कैल्शियम फॉर्मेट निकाल देता है। ये ऐसे की ऐसी अपने को क्या करनी है, याद करनी है। और याद कैसे होगी, याद इनके नाम से होगी। जो अपने क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया के अंदर कंपाउंड ले रहे हैं, उन कंपाउंड का अपने को क्या करना है, नाम याद रखना है। जैसे विरंजक चूर्ण ले लिया मैंने,
स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कहने का मतलब सिंपल टाइप से हिंदी के रूप में लिख के दिखा दिया कि विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में नवजात क्लोरीन। उसके बाद में यहाँ पर आप सेम ऐसे एथेनॉल नवजात क्लोरीन अभिक्रिया करेगा, किस क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड प्लस में क्या निकाल देगा, हाइड्रोक्लोराइड के अणु निकाल देगा। फिर ये एसिटाल्डिहाइड पुनः नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बना लेगा, क्लोरल, और क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु निकाल देगा। अब ये बना हुआ क्लोरल क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या निकाल लेगा, क्लोरोफॉर्म बना लेगा और प्लस में कैल्शियम फॉर्मेट बना लेगा। ऐसे हिंदी में याद करके उसके बाद में इनकी क्या कर लो, रिएक्शनें बना के देख लो। तो ये प्रयोगशाला विधि थी, और प्रयोगशाला विधि में अब आप खुद ही लिख सकते हो कि प्रयोगशाला विधि में होता है क्या है कि विरंजक चूर्ण की उपस्थिति में या विरंजक चूर्ण की जब एथेनॉल व जल के अणु के साथ में, एथेनॉल व जल के अणु के साथ में क्या कराई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इसका एक डायग्राम दे रखा है अपने बुक के अंदर, तो बुक के अंदर वो चित्र है ना, खुद बना के देख लेना, 2-3 बार करके ट्राई करके देख लेना, आंखों में से चेक कर लेना कि किस टाइप से चित्र है, फिर उसे क्या कर लेना, एक बार रफ कॉपी में बना के देख लेना, फिर फेयर कॉपी में बना के देख लेना, ठीक है। तो वो चित्र डायग्राम जरूर बनाना है इसका, और ये क्या रखना है, इसके स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या लिया था, एथेनॉल लिया था, अगर मैं इसकी जगह एथेनॉल न लेकर कोई कीटोन ले लेता हूं तो रिएक्शन कैसे होगी। जरूरी नहीं है कि अपने एथेनॉल ही यूज करें, प्रयोगशाला विधि में कीटोन या एल्डिहाइड भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कोई कीटोन लेता हूं तो मेरे अभिक्रिया का एक स्टेप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट स्टेप तो वो ही रहेगा, कैल्शियम यानी विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करवाऊंगा किसके साथ में, जल के साथ में, बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, 2 क्लोरीन परमाणु निकल जाएंगे, 2 क्लोरीन नवजात परमाणु निकल जाएंगे। अब इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, CH3 COO कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन की अभिक्रिया करवाता हूँ किसके साथ में, नवजात क्लोरीन के साथ में। तो नवजात क्लोरीन कितने लूंगा, 6 अणु, होगा क्या, Cl3 COO CH3 प्लस में निकल के आ जाएगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ, 6 HCl निकल जाएगा, 3 HCl निकल जाएगा। इसे क्या बोल दूंगा, तो इसे क्या बोलूंगा, एसीटोन ट्राइक्लोरो एसीटोन बोलूंगा। और ये होता क्या है, क्लोरेल ही होता है एक टाइप से, इसे क्लोरेल नहीं बोलेंगे, क्लोरल को उसे ही बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, नामकरण याद रखेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा। उसके अंदर क्या हो रहा था कि क्लोरीन यानी जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ करवाई थी तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन। ये फर्स्ट स्टेप तो उस रिएक्शन में भी था जिसमें अपनों ने क्या लिया था, एथेनॉल लिया था। लेकिन सेकंड में अपनों ने एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था, फिर एसिटाल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट किया था, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही एसीटोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइक्लोरो एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये ट्राइक्लोरो एसीटोन किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, थर्ड स्टेप के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, Cl3 बना लेगा, 2 अणु, और क्या निकाल देगा, कैल्शियम CH3 COOH किटवाइज 2 निकाल देगा। इसे क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते, एसिटाल्डिहाइड यानी एसिटिक अम्ल बोलते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे, कैल्शियम एसीटेट बोल देंगे। जैसे उसे फॉर्मेट बोल रहे थे, इसे क्या बोल देंगे, एसीटेट बोल देंगे। रिएक्शन को खोल के अगर पूरी टाइप से संतुलित करके देखनी है तो ऐसे देख लो आप, कहां पर था रिएक्शन, COOH, ये अपना क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, ट्राइक्लोरो एसीटोन के साथ में। ये क्या ले लिया मैंने, 2 अणु ले लिया, होगा क्या, निकल के आ जाएगा यहां से 2CH Cl3 निकल जाएगा, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, CH3
COOH नहीं आएगा बेटा, इसे क्या बोल देंगे अपने कैल्शियम फॉर्मेट बोल देंगे, कैल्शियम एसीटेट बोल देंगे। एक तो वर्ड बहुत गलत बोलता हूं मैं, तो क्या बोल देंगे कैल्शियम एसीटेट बोल देंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 2 कार्बन का, और 2 कार्बन के लिए अपने को पता है कि कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। लेकिन ये एसिटिक अम्ल कितना स्ट्रक्चर रख रहा है, यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, एसीटेट बोल देते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप बने हैं, उसके अंदर कितने स्टेप बने थे, 4 स्टेप बने थे। इसके अंदर कितने स्टेप बने, 3 स्टेप बने, लेकिन उसके अंदर क्या कितने स्टेप बने थे, जब अपनों ने क्या यूज कर रहे थे, एथेनॉल यूज कर रहे थे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर अपने एथेनॉल या फिर प्राथमिक एथेनॉल या द्वितीयक एथेनॉल लेते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण अभिक्रिया का एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर अपने क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट ही एसीटोन ले रहे हैं या फिर एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट ही ट्राई एल्डिहाइड एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या ट्राई क्लोरो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड, अगर एसीटोन ले रहे हैं तो ट्राई क्लोरो एसीटोन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें आप क्या करना, ध्यान रखना। इसके अंदर 3 स्टेप दिखाई दे रहे हो, फर्स्ट स्टेप सेम का सेम, सेकंड स्टेप उसी के अकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप उसी के अकॉर्डिंग। उसमें क्या था, सिर्फ एक स्टेप अपने ज्यादा था, उसमें एथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये क्लोरोफॉर्म के